कानूनों को तोड़ के 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया। और इस हालात में जिस तरह से देश के हालात बन गए, आप ये लाइव से देख रहे हैं गोहाना से पंजाब केसरी टीवी पर। गोहाना में आज जो है शहीद दिवस के मौके पर जो है एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जनसंघर्ष मंच, समता मूलक महिला संघ कई संगठन शामिल है। हमें मजदूर वर्ग में, मेहनत तबके में ज्यादा के जागरूक करना होगा। हम जानते हैं यदि मेरे घर में कोई चोरी हो जाए और डकैत पकड़ा जाए, चोरी करने वाला पकड़ा जाए, तो मैं उसका मार मार के उसका शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उसको इतनी वो। लेकिन जो ये बड़ा डकैत है, ये हर रोज हमारे घर में डाका डाल रहा है और हमने इस डकैत को समझने की जरूरत है। तो जो गुस्सा हम मेरे व्यक्तिगत घर में जिस चोर को पकड़ के हम उसकी पिटाई करते हैं, तो उसी प्रकार से जो ये डकैत रोज हमारे रोजी रोटी और अधिकारों के ऊपर हनन कर रहा है, जो हमले हमारे रोजगारों पर हो रहे हैं, तो वो हमने देखना होगा कि ये चोर है, डकैत है, तो उसको पकड़कर उसी प्रकार से हजामत करने की जरूरत है। तो ये उसकी चोरी पकड़ में ना हो, इसलिए तो जात धर्म मजहब के धंधों में हम लोगों को उलझाए रखे हैं, इसीलिए तो हम लोगों में फूट डालने के लिए काम कर रहा है। और अब जो श्रम कानून बनाए हैं, जैसे उसमें महिलाओं के बारे में भी था कि वो रात के टाइम गोहाना में आज जो है काम करने, 23 मार्च रात के टाइम काम नहीं होता था, लेकिन इन श्रम कानूनों के तहत शहीद राजगुरु बगैर सुरक्षा के उनके हक में ये कानून पास कर दिया कि भाई रात को भी किसी तरह से काम ले। मजदूरों को फायर एंड फायर नीति के तहत जिसको चाहे लगा लिया, जिसको चाहे निकाल लिया। उसी प्रकार से जो ट्रेड यूनियनें मजदूरों के हक में अपनी लड़ाई लड़ती थी, उन लड़ाइयों के खिलाफ, उन लड़ाइयों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से एक समझौते की नीति लागू की है, जिससे वो अपनी लड़ाई ना लड़ सके, व्यक्तिगत रूप से उनका ये उन्होंने इन कानूनों को बना रखा है। और इसी प्रकार से ठेका प्रथा, ये इस प्रकार के कानून इन श्रम कानूनों में है। और जो देश के संसाधन है, जो आम आदमी के रोजगार के संसाधन है, उन संसाधनों को प्राइवेट हाथों में छोड़ के देके तो सारे अवसर नौजवानों से खोस लिए हैं, खत्म कर दिए हैं। आज ये हमारे सामने, हमारे बच्चे, हमारे सामने ये सवाल है कि जो रोजगार है उसका एक बहुत बड़ा सवाल तो है ही, तो उसको लगातार ये खत्म कर रहे हैं। तो इस लड़ाई के खिलाफ आवाज कौन बुलंद करेगा? आवाज कौन बुलंद करेगा? ये दूसरी बात ये है कि आज ये भेड़िया तरह तरह के, कोई भगत सिंह का नाम लेके, कोई किसी तरह का नाम लेके हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो हम इन शहीदों के चिंतन को पढ़ेंगे तो हमारी एक चिंतन शक्ति ऐसी होगी कि जो धूर्त लोग हैं उनको पहचानने की क्षमता भी हम लोगों में आएगी। तो वो क्षमता तभी आएगी जब हम इन महापुरुषों को अध्ययन करेंगे और समाज में जाएंगे, जो बदहाली जो हमारे समाज में है उसको देखेंगे, तो हम समझ पाएंगे। जब हमारे अंदर एक टीस होगी, हमारे अंदर एक दर्द होगा, तभी तो हम उस दर्द को समझ पाएंगे। आज जो शासक वर्ग है उसकी नीति ये है कि आम आदमी बेईमान बने, उनकी नीति है। क्योंकि आम आदमी बेईमान बनेगा तो उनका बेईमाना, बड़ेों का बेईमाना तभी चलेगा। आम आदमी लंपट बने, क्योंकि लंपट कभी जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो ये इनकी पॉलिसी है, लंपट बने। तो ये लंपट बनाना उनका हक में है। तो हमने अपने समाज को इस लंपटपने से निकालना है। दूसरा, यदि आम आदमी ईमानदार हो तो जो बेईमान है
उनके गले नहीं पकड़ लें। और हम यदि बेईमान समाज होगा तो तने भी डकैती की, उसने भी डकैती की, तो ये इस तरह का एक माहौल क्रिएट किए हुए हैं। तो इन सभी बातों को समझते हुए हमें समाज में रोजी रोजगार और जो हमारी माँ बहनों की जो आज सुरक्षा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बातें, लेकिन जो बात ये कहते हैं ठीक उलट उसके काम करते हैं। अब योगी जी दोबारा सत्ता में आए और बातें बहुत बड़ी बड़ी की। आज जिस तरह से लोकतंत्र का अपहरण करके और एक लोगों के जनमत के साथ ये मजाक उड़ाए हुए हैं, मजाक बनाए हुए हैं, तो इस लोकतंत्र की पहरेदारी करना भी हमारी जरूरत है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं सरेआम कि आवाजें उठ रही हैं कि ईवीएम घोटाला और ये किस तरह से सौदेबाजी सब ये हुआ है। और जो जिसके खिलाफ कोई बात आ जाए तो उसको उस बात के खिलाफ कम से कम जो सही है तो जांच परख के लिए तो कहेगा कि जांचो ये बात नहीं है, लेकिन ये चोर है तो ये इन्होंने जांच करवाने की जरूरत नहीं है। और उस घोटाले जिस तरह से है, तो अब ये नु कह के योगी ने यूपी में गुंडागर्दी खत्म की। मैं कहता हूं कि कुलदीप सेंगर कौन था? कुलदीप सेंगर बहुत बड़ा गुंडा था और आखिर दम तक जब तक कोर्ट ने उसको सजा नहीं दे दी तब तक बीजेपी उसके हक में खड़ी रही। विकास दुबे कौन था? और फिर हम उनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि हमारे दिमागों को इन्होंने शिकंजे में कस रखा है। हमें खुले दिमाग करने की जरूरत है ताकि उनकी बातों को, उनकी दूरता को हम पकड़ सके। और आज जो यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है, मैं ये कहता हूं कि आम आवाम युद्ध के खिलाफ है, आवाम युद्ध के खिलाफ है। और जो लूट खसोट करने वाले हैं, युद्ध उनकी जरूरत है। अमेरिका हो, रूस हो, ये जो इस तरह से एक अपना भयंकर जो एक तबाही मचाए हुए हैं और सारे दुनिया को इस तबाही में डालने का काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारे आने वाले वक्ता उनमें बहुत बढ़िया और बहुत हमें दिशा लाइन देंगे, तो उन लाइन को लेते हुए हम समाज में जाएं, समाज में जाकर समाज को जागरूक करके और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए एक विशाल, एक बहुत जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। आम लोगों को जो अधिकार मिले हैं वो इन राजनीतिक पार्टी वालों को कार नहीं मिले, बल्कि जो अधिकार मिले हैं वो लोगों के जन आंदोलनों से मिले हैं। और इस तरह से जन आंदोलन खड़ा करते करते हमें शहीद आजम भगत सिंह की सीख को लेते हुए और एक जब आम आवाम को इकट्ठा करते हुए इस शोषण मूलक व्यवस्था को नष्ट नाबूद करके मेहनत करने वालों की सत्ता हम खड़ा करेंगे। ये हमारे सामने एक प्रण है, एक अहद है और इस अहद को हम बखूबी मेहनत करके हासिल करेंगे। और इसी से के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि इस अभियान में एकजुट होकर आगे बढ़े। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी का। उसके बाद हमारे अगले वक्ता हैं सोनीपत से हमारे बहुत जुझारू साथी और सोनीपत में मंच की और इन शहीदों की विचारधारा को लेकर जो हरदम सरकार से फाइट करते रहते हैं, मेर सिंह जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। सर आप आए, प्लीज अपनी बात रखें। शहीद भगत सिंह